हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। बात करें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सेशन की चल रही है 10 का दम श्रृंखला। 10 के दम श्रृंखला में देखा जाए तो मोस्टली इम्पोर्टेंट सेशन मतलब क्वेश्चनों को रखा गया है। इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मतलब प्रोवाइड कर दी जाती है, उसकी आंसर की आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाती है। तो जल्दी ही सारी पीडीएफ आप तक की 10 के दम की आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। अगर आप अब तक हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कोई भी नोट्स है या कुछ भी है तो ज़्यादातर जो भी वीडियोस जितने भी अब तक बन चुकी हैं सबका मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट श्रृंखला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी अच्छा है, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आंसरों की अगर बात करें तो वो वीडियो के माध्यम से आप कवर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है आदर्श बजट होता है, तो पहला अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात की जाए तो संतुलित बजट, दूसरा ऑप्शन देखें तो बजट का बजट, और तीसरा ऑप्शन देखें तो घाटे का बजट, जबकि इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श बजट की अगर बात की जाती है तो आदर्श बजट हमने अपनी एससीईआरटी की श्रृंखला में आपको कराया था और ये पोल में भी दिया था। तो याद रखिएगा आदर्श बजट को क्या बोलते हैं, बचत का बजट। और यहाँ पे आपको बताना है कि जो किसने आपके यहाँ पे बजट दिया था, जल्दी टैली टैली अभी याद था, उसमें किसका प्रावधान नहीं है। तो याद रखेंगे किसका, बचत का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी बचत ऐसी मद को उन्होंने नहीं रखा है। अभी नाम नहीं याद आ रहा, पर जैसे ही याद आता है तो हम किसी वीडियो में बताएंगे। बट हम जिसमें गृह प्रबंधन वाली पूरी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे बजट से रिलेटेड क्वेश्चनों को। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हाँ, एंजल का नियम। ठीक है, एंजल ने क्या करा है, बजट बचत को कोई भी प्रावधान नहीं दिया बजट में। चलिए, अधिकार के आधार पर इनमें से कौन सा परिवार है। तो यहाँ पे अधिकारों की बात की जाए तो अधिकारों के आधार से ऑप्शन कह रहा मात्र स्थानिक परिवार, बी कह रहा पितृ सत्तात्मक परिवार, सी कह रहा संयुक्त परिवार, और डी कह रहा है मात्र वंशीय परिवार। तो यहाँ पे अधिकारों के भी आधार से अगर देखा जाए तो भी हमारा क्या है, इंडिया में पितृ सत्तात्मक परिवार चलते हैं। मात्र सत्तात्मक परिवार विदेशों में चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किशोरावस्था में कौन सा संवेग तेज होता है। अगर आई होप हो सकता है आपको मित्र यहाँ पे मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक दो टर्म समझ में नहीं आ रहे हो तो याद रखेंगे पितृ सत्तात्मक होता है कि जैसे पिता सपोज किसी ने शादी की ऐसे लड़के से जो कोई उच्च मतलब घर का होता है, तो लड़की भी उच्च हो जाती है। और किसी ने अगर शादी की निम्न मतलब एससी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से, तो लड़की एससी ओबीसी कैटेगरी की हो जाती है। इस तरह से समझिए, अगर आपने किसी जनरल वाले से मेल से शादी की तो आप जनरल हो जाते हैं। अगर आपने किसी मेल एससी ओबीसी और अदर कैटेगरी से शादी की तो आप अदर कैटेगरी हो जाते हैं। तो जो हो गया पितृ सत्तात्मक। मगर विदेशों में क्या है कि जो महिला होगी, यानी अगर यहाँ पे अगर कोई महिला जनरल कैटेगरी की अगर वो पुरुष शादी करता है तो वो भी जनरल कैटेगरी का हो जाएगा, जस्ट इंडिया का उल्टा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किशोरावस्था में कौन सा संवेग तेज होता है। पहला ऑप्शन है प्रेम व स्नेह, दूसरा ऑप्शन है वह, तीसरा ऑप्शन है क्रोध, और चौथा ऑप्शन है ईर्ष्या। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि थर्ड में कौन सा यहाँ पे आंसर बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। तो इसने पूछा है कि कौन सा जो संवेग है वो तेज हो जाता है, तेज की बात होती है। तो प्रेम में स्नेह क्या है, ये तेज अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में। किशोरावस्था को तूफान तथा संवेगों की अवस्था भी कहा जाता है, याद रखेंगे। विवाह के द्वारा स्त्री और पुरुष के किन गुणों का विकास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है शारीरिक, दूसरा है बौद्धिक, तीसरा है धार्मिक, और चौथा है ये सभी। तो ये सभी गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट चलते हैं, गर्भवती स्त्री को निम्नलिखित में से एक कारण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ए ऑप्शन कह रहा अस्थि निर्माण के लिए, बी कह रहा दांतों के निर्माण के लिए, सी कह रहा है भ्रूण की अस्थि तथा दांतों के निर्माण के लिए, और डी कह रहा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा भ्रूण की अस्थि तथा दांतों के निर्माण के लिए। जल की विशेष अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो जल की जो विशेष अशुद्धियां उन्हें कैसे दूर करेंगे। ये ऑप्शन कह रहा है छानने की क्रिया द्वारा, बी कह रहा उबालने के द्वारा, और सी कह रहा आसमन के द्वारा,
और डी कह रहा है यहाँ पे अवक्षेपण के द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा, यानी उबालने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायु में उपस्थित हानिकारक पदार्थ होते हैं CO2, बी ऑप्शन है कार्बन धूलकण, सी ऑप्शन है जल बाष्पकण और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाए तो उपयुक्त सभी रहेगा, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं वायु को प्रदूषित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर में मक्खियों को भगाने के निम्नलिखित में से एक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किस एक का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे DDT, गंधक, फिनिट और यहाँ पे एल्ड्रिन। तो यहाँ पे किसका, तो फिनाइल का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि फिनाइल का घर में पोंछा लगाया जाता है। वे तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आज्ञाएं लेकर संबंधित भागों को भेज देती हैं। तो यहाँ पे पहला रहता है चालक या प्रेरक कही जाती हैं, दूसरा रहता है संवेदी कही जाती हैं, तीसरा रहता है मिश्रित कही जाती हैं, चौथा रहेगा आंसर यहाँ पे। तो चौथा ऑप्शन देखते हैं तो ये सभी। तो यहाँ पे जो 9 का अगर राइट आंसर की बात की जाए तो वो होती है संवेदी। तभी तो वो क्या करती है कि आज्ञा चक्र से मतलब आपके संवेगों को, या कहें कि आपके संवेगों को नियंत्रण कर उससे आज्ञा प्रदान करती हैं, इसीलिए इन्हें आज्ञा लेकर संबंधित भागों को भेजती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10 के दम का लास्ट क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे अभी हमने बात की थी किसकी, तो केंद्रिका तंत्रिका तंत्र की, ठीक है, नर्वस सिस्टम की। अगर यहाँ पे बात की जाए तो 10वां ऑप्शन कह रहा है पुरुष के प्रेषण में कौन से हार्मोन्स बनता है। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है टेस्टो और एंड्रो, इस तरह से बस याद रखना है, पीछे का सेम होता है। तो बस टेस्टो भी बनता है, एंड्रो भी बनता है। तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन ये दोनों ही बनते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए और बी दोनों। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर जुड़ना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में केवल और केवल अब तक की ही PDF है, और जबकि टेलीग्राम में अब तक जब से चैनल स्टार्ट हुआ है तब से अब तक की सभी PDF आपको अवेलेबल हैं। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लोग टेलीग्राम में भी जुड़ें। व्हाट्सएप पे आपकी चाहे, बट टेलीग्राम में आप जुड़ते हैं तो अब तक की सभी PDF आपको मिलेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी आपको लगता है सुझाव या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। आप देख रहे थे 10 का दम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।